जय भीम, जय भारत। मैं महंत मांझी सशक्त भारत चैनल पर आज के चुनावी माहौल में इंजीनियर हरकिशोर बाबू से बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि आज मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी की सभा अररिया में हुई थी। उसमें हमारे चिराग पासवान जी भी थे मंच पर थे और उन्होंने बड़े जोर शोर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कहे हैं कि हमारे रहते हुए और माननीय प्रधानमंत्री के होते हुए शेड्यूल कास्ट का आरक्षण कोई ले नहीं सकता है, छीन नहीं सकता है, खत्म नहीं कर सकता है। तो ये आरक्षण खत्म कहाँ हुआ है और खत्म करने की साजिश कौन रच रहा है? और खुद चिराग पासवान जी ही कहते हैं कि हम लोगों को आरक्षण नहीं लेना चाहिए। जो लोग सक्षम हैं उन लोगों को आरक्षण नहीं लेना चाहिए। खैर, इस बात अलग की बात है। हम ये जानना चाहते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी उनके लोग शुरू से आरक्षण की समीक्षा करना, आरक्षण खत्म करना, आरक्षण के संबंध में बात वही उठाते रहे। तो क्या अब उस सफाई देना चाहते हैं? क्या बात है? इस पर आपसे हम जानना चाहेंगे, दर्शकों को बताइए। देखिए, आज अररिया में प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था और उसमें चिराग पासवान भी मंच पर थे। ठीक है, तो दो चीज मान लिए कि हम करना चाहते हैं। पहला तो ये चिराग पासवान वाला हम लोग चर्चा कर लें। मतलब चिराग पासवान को आरक्षण पर और संविधान पर सफाई देनी पड़ी। क्यों सफाई देनी पड़ी? सफाई इसलिए लगता है कि विपक्ष का जो ये मुद्दा है वो काम कर रहा है कि एनडीए के लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं और अपना संविधान लागू करना चाहते हैं, आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। ये जो विपक्ष का जो नैरेटिव मान लीजिए उन लोगों तक जा रहा है और उन लोगों को महसूस हो रहा है कि इसके आधार पर एनडीए को वोट नहीं मिल रहा है। और एक तरह से सफाई के तौर पर इस चीज को सफाई के तौर पर हालांकि प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था, क्योंकि प्रधानमंत्री के पार्टी के लोग जो है उन पर मान लीजिए कि आरक्षण पर और संविधान पर बार बार लोग बोल रहे थे। अभी मान लीजिए कि जो है अनंत हेगड़े का मान लीजिए क्या आया, प्रधानमंत्री का जो ये था आर्थिक सलाहकार, उसका भी मान लिया कि बयान आया कि बहुत पुराना संविधान हो गया, बदल देना चाहिए। फिर अभी अरुण गोविल का जो टिकट दिए उसका बयान आया। तो इस पर जो है अपेक्षा थी कि प्रधानमंत्री सफाई देंगे और सफाई नहीं देंगे फिर ये करेंगे कि जिनको जो आरक्षण के खिलाफ बोल रहा है, जो संविधान के खिलाफ बोल रहा है आपको पार्टी में, तो उसको आपने टिकट कैसे दिया, टिकट क्यों दिया? ठीक है, उनको आपने क्या सजा दिया? तो ये बात प्रधानमंत्री को खुद बोलना चाहिए था और सफाई देना चाहिए था कि नहीं, मेरे रहते ऐसा नहीं होगा, हम कभी भी आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे और जो संविधान है उसको खत्म नहीं होने देंगे। तो जो बात उनको करना चाहिए था तो अपनी बात उन्होंने अपने से नहीं किया और वो बात उन्होंने रामविलास पासवान के सुपुत्र जो है चिराग पासवान से कहलाया। तो चिराग पासवान से कहलाने का मतलब ये था कि चिराग पासवान के पिताजी रामविलास पासवान सामाजिक न्याय के चैंपियन रहे हैं, सामाजिक न्याय, आरक्षण और संविधान के चैंपियन माने जाते रहे रामविलास पासवान। तो इन्हीं के उनके सुपुत्र के माध्यम से ये सफाई दिलवाया गया। लेकिन ये सफाई नाकाफी मान लीजिए, ये सफाई खुद प्रधानमंत्री को अपने स्तर से देना चाहिए था। अगर ये देते तो उसका ज्यादा असर पब्लिक पर होता, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं किया, क्या नहीं किया, ये बात समझने की जरूरत है। तो पहला तो ये हो गया। और दूसरा मान लीजिए कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने जो बोला अररिया के मामले में, तो अररिया के मामले में प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कहा कि लगता है कि आरक्षण और संविधान का सबसे बड़ा विरोधी ये विपक्षी लोग है, विपक्षी लोग कहाँ उन पर आरोप लगा रहे थे। तो अपने
बारे में उसको सफाई देने के बदले उन्होंने उल्टे जो है इन्हीं लोगों पर आरोप लगाना शुरू कर दिया कि ये मुसलमानों के पक्ष में है, ये मुसलमानों को धार्मिक आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं, जबकि धार्मिक आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। और कर्नाटका का उन्होंने उदाहरण दिया है, कहा कि भाई कर्नाटका में वहां पर जब नहीं कोर्ट ने नहीं माना धार्मिक आधार पर आरक्षण का मुसलमानों को, तो केंद्र सरकार ने मुसलमानों को बहुत संख्या में उनको जो है ओबीसी में बना दिया। तो कहने का मतलब है कि ओबीसी बना दिया तो ये गलत कैसे हो गया। सवाल है कि ओबीसी का जो सूची है वो सिर्फ हिंदुओं का सूची थोड़े है। अगर लगता है कि प्रधानमंत्री के दिमाग में ये बात है कि ओबीसी मतलब सिर्फ हिंदू, ऐसा थोड़े है। ओबीसी मतलब कोई भी हो सकता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी जो है बैकवर्ड क्लास में मान लेके आ सकता है, और जाति के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर भी नहीं है। ये सिर्फ मान लीजिए पिछड़ापन के आधार पर ओबीसी का रिजर्वेशन। तो ओबीसी कोई आ सकता है। बिहार में भी तो है, बिहार में भी तो आपकी सरकार है, बिहार में नीतीश जी के साथ साथ आपकी भी तो सरकार है। तो यहाँ भी तो ईबीसी में ओबीसी में मुस्लिम है। तो ये कहना मतलब सिर्फ लोगों को सिर्फ प्रोवोक करना, मतलब मुस्लिमों के खिलाफ लोगों को खड़ा करना, ये मान लीजिए कि उनका मकसद रहा। तो ये प्रधानमंत्री के लिए अच्छी बात नहीं है। प्रधानमंत्री का सोच जो है घटिया मान लीजिए किस्म का है, इस तरह का हरकत उनको नहीं करना चाहिए। ठीक है। हाँ, तो हम ये कहना चाहेंगे चिराग पासवान जी को हाँ, कि शेड्यूल कास्ट के अति पिछड़ा में भी हाँ, राजनीति के समझ रखने वाले लोग हैं, हाँ, और ये समझ रहे हैं हाँ, कि हमारे चिराग पासवान जी को भी थोड़ा सा भी अगर राजनीति की समझ होती तो जिस तरह से वो नरेंद्र मोदी के यहाँ खड़े हैं, और नरेंद्र मोदी के ही लोग कहना चाह रहे हैं कि हम संविधान को बदलना चाहते हैं, हमको 400 पार वोट चाहिए, हाँ। तो उनसे ही ये बात कहलवाते। प्रधानमंत्री खुद कहना चाहिए था। तो ये उनसे कहवाते और उनसे सफाई दिलवाते, हाँ, तो हम लोगों को लगता हाँ, कि चिराग पासवान जी का कुछ चल रहा है। हाँ, और नहीं तो नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं, बीजेपी झूठ बोलती है, इसमें कोई शक नहीं है। गंगा में खड़ा होकर के कहेंगे ले ये बात सच बोलते हैं, और सच भी बोल रहे हैं, तो जनता नहीं मान रही है कि वो सच बोल रहे हैं। जय भीम, जय भारत, जय समता।